एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे गिवन है PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR हमें गिवन है। एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PRQ, इसका मतलब एंगल जो S है वो एंगल R के इक्वल है। प्रूफ करना है कि जो एंगल PQR है वो आइसोलिस ट्राइंगल है या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोलिस ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है, तो आइसोलिस ट्राइंगल में क्या होता है कि उसकी जो दो साइड है वो इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो PQ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो PR के इक्वल होनी चाहिए। PQ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, PR के इक्वल होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है कि एक अगर मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है, अगर ट्राइंगल ABC है तो इस ट्राइंगल में अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है, अगर एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इक्वल्स टू AC। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, कि इक्वल एंगल्स होते हैं, उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ये हमें पता है। PQ इक्वल्स टू PR प्रूफ करना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एंगल R और एंगल Q को हमें क्या करना होगा, इक्वल प्रूफ करना होगा। एंगल PST को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल S यहाँ पे, और एंगल PRQ को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल R लिख सकता हूँ। एंगल S को अगर मैं 1 ले रहा हूँ एंड एंगल R को अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। एंगल Q को हम यहाँ पे 3 लेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल होना चाहिए। एंगल 2 को अगर मैं एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, PR के इक्वल हो जाएगी। एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल हम कैसे करेंगे, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल करना, तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि PS अपॉन SQ किसके इक्वल है, PT अपॉन TR के। एक्सरसाइज 6.2 में हमने यहाँ पे एक तो BPT को स्टडी कर रखा है, उसके बाद आपको क्या बता रखा मैंने, कन्वर्ज ओ BPT, हमने दो थ्योरम को यहाँ पे स्टडी कर रखा। BPT में आपको क्या बता रखा है कि एक यहाँ पे ट्राइंगल है AB एंड C, DE एक लाइन है वो क्या कर रही है, वो इस BC के पैरेलल है, DE इस BC के पैरेलल है। ये तो हमें किस में गिवन होता है, ये गिवन होता है BPT में। DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। DE जब BC के पैरेलल है तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, AD अपॉन DB, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये तो होगा BPT से। कन्वर्ज ओ BPT में हमें क्या गिवन होता है कि AD अपॉन DB, ये हमें गिवन होगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC हमें गिवन होगा। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये रेशियो इक्वल है इनकी साइड्स का, तो ये जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल होगा। DE है वो किसके पैरेलल होगा, PC के पैरेलल होगा। कन्वर्ज ओ BPT में हमें क्या बोल रखा है कि अगर एक ट्राइंगल ABC है, उसकी साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो DE है वो किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमें देखो PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR, ये क्या, इनकी साइड्स का रेशियो हमें गिवन है। कन्वर्ज ओ BPT से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो ST है वो QR के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ST है वो किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल। ST यहाँ पे QR के पैरेलल है, ST पैरेलल है किसके, QR के। अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 3 में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है, और यहाँ पे ये जो SQ है वो यहाँ पे क्या, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन से एंगल है, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है, इनको हम संगत कोण कहते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, और यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के। LHS वाला पार्ट यहाँ पे सेम है, तो RHS वाले पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 जब एंगल 3 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PR के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, PQ इक्वल्स टू PR। यही हमें प्रूफ करना था। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे।
नोट के फर्स्ट पॉइंट में हमने लिख रखा है बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी में हमें क्या गिवन होता है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कन्वर्स और बीपीटी में हमें गिवन क्या होता है, इस ट्राइंगल की जो साइड्स का रेशियो गिवन होता है, तो यहाँ पे ये जो डीई है वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। सेकंड पॉइंट में आपको क्या पता होना चाहिए कि एल और एम यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे। तो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। एंगल 4 यहाँ पे 5 के इक्वल होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल्स में क्या बनेगा, जेड की आकृति यहाँ पे बनेगी। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो ए बी किसके इक्वल होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर हमें गिवन है, उसको लिख दिया। उसके बाद एंगल एस इक्वल्स टू एंगल आर गिवन है, उसको भी हम लिखेंगे। पी क्यू इक्वल्स टू पी आर हमें इसमें प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू गिवन है। एंगल एस को 1 ले रखा है एंड एंगल आर को हमने 2 ले रखा है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर हमें गिवन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एस टी है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम इसको लिख सकते हैं। एंगल एस है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। ये क्या है, आपके पास क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से एंगल 2 है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी आर क्यू। एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू आर। एंगल आर एंगल क्यू के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी क्यू है वो पी आर के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, आइसोलिस ट्राइंगल होगा। यही हमें प्रूफ करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।